सजे हैं मंच, कलाकारों के अद्भुत रंग, कलाकारों की कला, भगवान श्री कृष्ण का संदेश, धर्म नगरी से धर्म का संदेश दिया जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम उत्सवों का उत्सव गीता महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने खास कार्यक्रम में आपको संस्कृति के रंग दिखाते हैं, कलाकारों की कला का अद्भुत नजारा, संस्कृति के रंग, धर्म का संदेश, यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है। धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र से संस्कृति, विरासत, धरोहर से लोग जुड़ते हैं। हमारी इस खास पेशकश में भी आज हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे। अधिकतर हम वेस्ट मटेरियल को अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं या किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अगर इसी वेस्ट मटेरियल से सजावटी कलाकृतियां बनाई जाने लगे तो आप भी वेस्ट सामान कभी भी नहीं फेंकेंगे। जी हाँ, एक बेटी है नंदिनी जिनका नाम है, उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव में वेस्ट मटेरियल को सजावटी कलाकृतियों में बदलकर नंदिनी ने आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। वॉल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग और डेकोरेटिव मॉडल पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान युवा कलाकार नंदिनी ने अपनी अद्वितीय कला से सबका ध्यान खींचा। वेस्ट मटेरियल को सजावटी कलाकृतियों में बदलकर नंदिनी ने आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वॉल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग और डेकोरेटिव मॉडल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत नंदिनी जैसी होनहार कलाकारों को आर्थिक सहायता और मंच प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से इस बार गीता महोत्सव में MSME विभाग ने पहली बार शिल्प मेला आयोजित किया, जहां नंदिनी को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला। अम्बाला की रहने वाली नंदिनी, जो अपने ब्रांड निक्की राज क्रिएशन के माध्यम से कला को प्रोत्साहन दे रही है, नंदिनी ने बताया कि वो 2 साल से वेस्ट मटेरियल जैसे कांच की बोतलें और छोटे डिब्बों को सजावटी मॉडल में बदल रही है। सर, हम बहुत सारे एग्जीबिशन लगा चुके हैं, यहाँ पर हमारा पहली बार है। इसके अलावा हम पंचकुला और चंडीगढ़ के सारे एग्जीबिशंस लगाते हैं। अभी अवार्ड इवेंट आने वाला है महिलाओं के लिए, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया है। फिलहाल तो हम अपने काम पर ही फोकस कर रहे थे, अवार्ड वाले कैटेगरी में मतलब उस तरफ नहीं गए हैं अभी तक, बट अब अवार्ड्स के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया है ताकि हम आगे और अपना प्रचार कर सकें। लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा है कि मैं ये पुरानी चीज़ों को सहेज के रख रही हूँ। बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत लोग मेरी स्टॉल पर आकर मतलब फ़ोटोज़ खिंचाने, मतलब फ़ोटो बूथ की तरह भी काम कर रहा है। उनको अट्रैक्टिव लग रहा है और उनको भी अच्छा लग रहा है कि हमें भी इस तरीके से अपने सामान को फेंकने से बढ़िया कि सजा कर और रख लेना चाहिए घर पर। सर, मैं होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ वेस्ट मटेरियल से और पेंटिंग करती हूँ। बेसिकली हम अपसाइकिल करते हैं, जैसे ख़राब सामान होता है उसको एक लेवल अप करके प्रेजेंटेबल बनाते हैं जिससे हम घर सजा सकते हैं। नंदिनी ने न केवल अपनी कला को एक व्यवसाय में बदला है, बल्कि अन्य घरेलू महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दिया है। नंदिनी की सफलता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रभाव को उजागर करती है, जो युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को नई संभावनाएं प्रदान कर रही है। ये सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक मजबूत कदम है। नंदिनी जैसी कलाकार न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानियां लिख रहे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक भी बन रहे हैं। उनकी ये यात्रा युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं की प्रासंगिकता को भी प्रमाणित करती है। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धर्म नगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कलाकारों और शिल्पकारों की कला की प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। कला का ऐसा संगम शायद ही कहीं आपने देखा हो। आपने कई पेंटिंग्स भी देखी होंगी, लेकिन महोत्सव में राजस्थान के शिल्पकार पुष्पेंद्र साहू जैसी पेंटिंग आपने कहीं और नहीं देखी होंगी। सोने के पानी से बनी भगवान श्री कृष्ण की ये पेंटिंग बेहद ही खास है। इसकी कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
खास रिपोर्ट में अद्भुत तस्वीरें देखिए। धर्म नगरी पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन ही नहीं किए तो क्या किया, लेकिन ये दर्शन और भी खास हो जाते हैं जब इसमें कला की प्रदर्शनी मिल जाती है। ये बेहद ही सुंदर और मन को मोह लेने वाली भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग इतनी अद्भुत है कि देखने वाले देखते ही रह गए। आपने कई प्रकार की पेंटिंग्स देखी होंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो पेंटिंग आप तस्वीरों में देख रही है वो सबसे अलग है। शायद ही कहीं आपने देखी हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर सोने के पानी से तैयार भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी। सोने के पानी से बनी भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग को ऑर्डर पर ही तैयार किया जाता है। जितनी कला की मेहनत इसमें घुलती है, उतनी ही कीमत भी इसकी हो जाती है। पेंटिंग की कीमत 1,50,000 रुपए है। शिल्पकार अपनी कला की प्रदर्शनी अलग अलग अंदाज में करते हैं। आजादी से पहले के पुराने पोस्ट कार्डों और स्टाम्प पेपर्स पर भी शिल्पकार ने अपनी कला से अलग अलग पेंटिंग तैयार कर रखी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में आकर्षण का केंद्र बनी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सोने के पानी से बनी छोटी पेंटिंग्स की कीमत 25,000 रुपए है। सिल्वर फॉइल पर कॉपर पॉलिश से बने एम्ब्रोज वर्क को विशेष तौर पर तैयार किया जाता है। राजस्थान के किशनगढ़ से शिल्पकार पुष्पेंद्र साहू धर्मनगरी पहुंचे अपनी कला की प्रदर्शनी करने। मेरा पेंटिंग का काम है। मैं यहाँ पे किशनगढ़ से आया हूँ, जो पेंटिंग बनाता हूँ। गीता महोत्सव में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छी है और मेरा पूरा प्रदर्शनी लगा रखी है। हाथ से बनी पेंटिंग्स, उसका बहुत अच्छा रुझान मिलता है और उससे मैं बहुत खुश हूँ। और प्लस बाहर से जो पब्लिक आती है आउट ऑफ कंट्री, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का नाम है, उस सबसे आउट ऑफ कंट्री से भी कस्टमर आते हैं, वो हमारे को आर्ट लेके जाते हैं। उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर बार आने की। उस सबसे बहुत अच्छा लगता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। इस पेंटिंग में क्या खासियत है कि लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, इस बारे में खुद शिल्पकार पुष्पेंद्र साहू ने बताया। मेरी पेंटिंग्स में सबसे बड़ी खासियत तो हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स है। पूरा हाथ से पुश्तैनी वर्क है जो हम वर्क कर रहे हैं, प्लस नेचुरल कलर वाटर कलर में पेंटिंग बनाई हुई है। और इसके अंदर जो सोने का वर्क होता है, जो होल आता है, वो सोने के वर्क वाली पेंटिंग भी हमने स्पेशलिस्ट बना के लेके आए हैं। इसके अंदर सोने का काम होता है, पूरा हाथ से बनाया होता है। कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं पेंटिंग बनाने में। तो डिटेलिंग वर्क वाली पेंटिंग भी लेके आए हैं और नॉर्मल वाली भी लाए हैं। शिल्पकार पुष्पेंद्र ने पेंटिंग की कीमत के बारे में भी पूरी जानकारी साझा की। बताया कि कौन सी पेंटिंग कितनी कीमती है। मैं अभी सोने के वर्क वाली पेंटिंग्स लेके आया हूँ। कृष्ण भगवान की रवियों के साथ है, इसमें गोल्ड वर्क का पूरा वर्क किया हुआ है। वो 25,000 की है। और फिर भी वर्क के हिसाब से और भी इसमें और डिटेलिंग वर्क वाली भी हमारे पास में है। लो से लो हमारे 250 से स्टार्टिंग है और बाकी वर्क अकॉर्डिंग प्राइस रख रखे हैं। जो 75 की भी है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की भी है। डिटेलिंग वर्क के हिसाब से हमने प्राइस रख रखा है। सबसे हमने पेंटिंग्स का प्राइस है। सोने के वर्क में भी है और नॉर्मल वाले में भी है। जो श्रीनाथ जी की 24 अवतार होते हैं उसमें डिटेलिंग वर्क करके 6x4 के अंदर लेके आए हैं हम। तो कम से कम 1.5 लाख रुपए पेंटिंग्स है हमारे पास। ये हमारा पुश्तैनी काम है, जो फादर भी यही वर्क कर रहे हैं और हम भी यही वर्क कर रहे हैं। ये पुश्तैनी वर्क है जो हिसाब से कर रहे हैं, पूरा हाथ से पेंटिंग कर रहे हैं। वहीं शिल्पकार पुष्पेंद्र ने बताया कि हम पुराने स्टाम्प पेपर और पोस्ट कार्डों को पुराने राजमहलों से एकत्रित करके उन पर अपनी कला से अलग अलग अद्भुत कलाकृति करते हैं, ताकि वो एक यादगार के तौर पर हमारे आने वाली पीढ़ी को याद रहे। इसमें कई पोस्ट कार्ड आजादी से पहले के भी हैं, जिन पर उन समय की टिकट और स्टाम्प भी लगी हुई है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में लाकर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। पुराने पोस्ट कार्ड 1930 के भी कलेक्ट करके, जैसे हमें पुरानी जो हवेलियाँ होती हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं और फिर उस पर पेंटिंग बनाते हैं। जो अलग अलग जगह से, जैसे पुराने स्टाम्प भी हो गए, इस टाइप का हम पूरा कलेक्ट करके उस पर पेंटिंग बना रहे हैं। हाँ, मेरे को अवार्ड भी मिला हुआ है, स्किल अवार्ड है हमारा। तो उस हिसाब से हम पूरा वर्क कर रहे हैं। पुश्तैनी काम है। तो 2002-2003 में मिल चुका है सर। कौन सा अवार्ड है? स्किल अवार्ड्स है उस हिसाब से। कलाकारों और शिल्पकारों की कला आम लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है।
जो प्रेरित करती है कि हर किसी शख्स में कोई न कोई कला जरूर छुपी होती है, बस जरूरत है तो उसे तलाशने की, उसे पहचानने की और उभारने की। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनगरी से धर्म का संदेश दिया था। जन जन तक आज भी धर्म से सभी को जोड़ने की कड़ी गीता महोत्सव बनता है। यहाँ कला से लेकर धर्म का संचालन होता है। सभी धार्मिक परंपरा को भी पूरा किया जाता है ताकि अपनी संस्कृति से जुड़ाव बना रहे और आने वाले समय में भी कायम रहे। महाआरती से लेकर महायज्ञ, पूजा, हवन, सभी धार्मिक रिवाजों को पूरा किया जाता है। के पथ पर चलने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनगरी की पावन धरा से दिया था और धर्म के इसी पथ पर चलने का संदेश जन जन तक आज भी पहुंचाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म से जुड़ी हर परंपरा, सभ्यता, धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा किया जाता है। महाआरती से लेकर महायज्ञ, पूजा, हवन, सभी धार्मिक रिवाजों को पूरा किया जाता है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पर गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए श्री जयराम विद्यापीठ में श्री हनुमत पूजन भी की गई। करीब 4 दशकों से चली आ रही परंपरा अनुसार जयराम संस्थाओं के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में संत महापुरुषों, विद्वानों एवं ब्रह्मचारियों ने गीता जयंती महोत्सव 2024 के लिए भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान का आह्वान किया। श्री हनुमत ध्वजारोहण किया गया और विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ पूजा आराधना भी की। इसी के साथ संत महापुरुषों की मौजूदगी में पंचदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। श्री जयराम संस्थाओं के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार धार्मिक आयोजन संत महापुरुषों के द्वारा ही होते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भगवान श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान विराजमान होते हैं, वहीं पर धर्म की भावना और विश्वास भी होता है। पहले सनातन काल के समय का व्यक्ति नहीं है, कलयुग में है। तो हम अगर सेवा करते हैं, गुरु को भगवान के रूप में मानते हैं कि गुरु भगवान नहीं होता, भगवान से मिलाने वाला, बताने वाला, गुरु रास्ता देने वाला होता है, देने वाला होता है। जैसे कल मैं बात कर रहा था कि एक माँ ऐसी है जो गुरु से भी मिलवाती है, माँ ऐसी है जो भगवान से भी मिलवाती है, माँ एक ऐसी है जो पिता से भी मिलवाती है, पिता का परिचय भी माँ देती है। रामायण में पंडित जी बैठे हुए हैं ना, गौतम जी, महाभारत में भी, रामायण में भी सीता जब लव कुश का युद्ध हो रहा है राम के साथ, उसके साथ, तो गुरु वाल्मीकि जी आते हैं, राम को कहते हैं क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं। तब सीता भी बोलती है कि नाथ, ये आपको अपने गुरु के शब्दों को कितनी कीमत देनी चाहिए, इसका भी संदेश लोगों को उन्होंने दिया। भक्ति और समर्पण करने वाला अमर होता है। उन्होंने कहा, ये सेवा संस्कार की भावना, गुरुओं की प्रेरणा एवं संत महापुरुषों की सेवा से ही मिली है। समर्पण भाव से इस गीता जयंती को ऐसे अनुष्ठान बनाते हैं। मुझे अपने गुरु ने यही कहा है कि ब्रह्मस्वरूप कभी भी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, सेवादार बनना। जो तुम काम करोगे वो काम आपको बड़ा बना देगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो भाव मेरे मन में अभी तक है और आगे जब तक भगवान ने समय दे रखा है, इसको भी निभाऊंगा
और निभाने का संकल्प भी आपके साथ, आप बहनों के साथ, आप मेरे जो साथी बैठे हैं उनके साथ संकल्प है कि मैं इसको निभाऊंगा। आपको श्रेय देता हूँ चीजों का, अपने आप नहीं लेता हूँ। मेरा तो जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन श्रेय ये सब आपको है। आज मेरे शर्मा जी से बात हो रही थी धर्म के बारे में, इसके बारे में कि हनुमान जी तो चिरंजीव हैं, वो तो अमर है। सात हमारे जो ऋषि हैं वो सात अमर हैं, हनुमान जी भी उनमें एक है। हनुमान जी अमर क्यों हुए? सिर्फ दो कारणों से अमर हुए। एक तो सेवा भाव, राम जी के सारे कार्य सेवा भाव से, और दूसरा समर्पण भाव। जिसमें सेवा है और जिसमें समर्पण है वो अमर है। विद्यापीठ में श्री हनुमत पूजन, ध्वजारोहण एवं गीता पाठ के उपरांत परम अध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने कहा कि कुरुक्षेत्र तो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उत्पन्न पावन गीता की जन्मस्थली एवं कर्मभूमि है। ऐसे गीता जयंती उत्सव के अवसर पर आस्था, श्रद्धा एवं समर्पण भाव होना चाहिए। ब्रह्मचारी जी ने बताया कि इस सृष्टि में कोई भी मंगल एवं महान कार्य वीर हनुमान के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ का ध्वज भी भगवान श्री राम भक्त वीर हनुमान के हाथ में ही था। रावण पर भगवान श्री राम की विजय में भी वीर हनुमान का श्रेय था। जहां भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान विराजमान हो जाएं, वहां भूमि आस्था, धर्म भावना और विश्वास की भूमि कहलाती है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर दिन नई नई कला देखने को मिलती है और साथ ही प्रेरणा भी मिलती है। उत्तराखंड से हरियाणा की धर्मनगरी पहुंची अनीता सभी के लिए प्रेरणा है और महिलाओं के साथ ही विकलांग बच्चों के लिए भी प्रेरणा है, जो महिलाओं और विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण देती हैं। उनके हाथों से तैयार कपड़ों की प्रदर्शनी गीता महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के सपने को हर कोई जीने लगा है। हर किसी को आत्मनिर्भर बनने की बात अब उनके दिल पर राज कर रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर विकलांगों तक, सभी आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चल रही है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी आत्मनिर्भर बनने की इतनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई कि आप भी प्रेरित हो जाएंगे। उत्तराखंड की अनीता विकलांग बच्चों के लिए मसीहा बनी है। वो विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण देती है। विकलांग बच्चों के हाथ से तैयार किए गए कपड़ों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। विकलांग बच्चों के हाथों से बने कपड़े आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर भी देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। गीता जयंती में इन लोगों को न केवल एक अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। इन्हीं शिल्पकारों के साथ प्रेरणा की भी अनेक कहानियां जुड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी अनीता की भी है। अनीता उत्तराखंड की रहने वाली है, जो गीता जयंती 2024 पर सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़े लेकर पहुंची। खासियत ये है कि इन्हें बच्चों, महिलाओं और विकलांग बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। अनीता बताती है कि उन्होंने महिलाओं और विकलांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया था, जिससे अनेक महिलाओं और बच्चों ने जुड़कर प्रशिक्षण लिया भी आज सभी आत्मनिर्भर नजर आते हैं। हमारे पास काफी लोग हैं, समूह के लोग हैं और विकलांग बच्चा बच्ची हैं और खुद भी हम काम करते हैं और हम सब लोग मिलके इसको बनाते हैं। इसमें उलन के ये कोट है और ये वास्कट है, लेडीज वास्कट है और तरह तरह के ये हम उलन इकट्ठी करते हैं अपने क्षेत्रों के लोगों से, भेड़ बकरी की ऊन, और उनको हम मिल में बनाने देते हैं। कुछ वहाँ भी बनाए जाते हैं खड्डी पे और फिर हम उसको
थान बना के फिर मशीन द्वारा हाथ से जैसे जैसे प्रोसीजर होती है उसको कटिंग करके फिर सबको सिलने के लिए देते हैं। पहले हमने लोगों को, विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया, अब उनके घर घर में हम उनको काम देते हैं। अब वहाँ वो सिलते हैं और हम लेके करते हैं। शिल्पकार अनीता बताती हैं कि हमारा 10 से 12 समूह का ग्रुप है। महिलाओं विकलांगों को वो सिखाते हैं। सीखे हुए लोग भी और लोगों को सिखाने का काम करते हैं। अभी तो लॉकडाउन से थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हुआ है हर तरह से, पर ये कि जो सीख के गए हैं उनको हम कम से कम 5-10 लोग तो विकलांग महिलाएं भी हैं और गरीबी रेखा से नीचे लोग की महिलाएं हैं, उनसे लेते हैं। और हम समूह का ग्रुप 10-12 लोगों का है, वो भी हम बनाते हैं। शिल्पकार अनीता ने ये भी बताया कि वो गीता जयंती महोत्सव 2024 में पहली बार पहुंची। इससे पहले कई मेलों में वो जाती रही है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के लोगों द्वारा काफी प्यार उन्हें मिला। लोग खुद खरीदारी कर रहे हैं। उनके अनुसार उन्हें इसके लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। अब वो हर साल गीता जयंती महोत्सव में जरूर पहुंचेंगी। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कलाकार, शिल्पकार, नृत्यों की प्रदर्शनी सभी का एक साथ मंचन होता है। जब कलाकार अपनी कला दिखाते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं। ऐसे ही लोक नृत्यों में बजने वाले वाद्य यंत्र लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अलग अलग मंचों पर कैसे लोगों को वाद्य यंत्र लुभाते हैं, जानिए। कला का कुंभ, कलाकारों का मंच। धर्मनगरी के मंच पर सजे नए नए रंग। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कलाकार, शिल्पकार अनोखी कला के साथ पहुंचे और अपनी प्रदर्शनी दे रहे हैं। लोक नृत्यों में बजने वाले वाद्य यंत्र लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो लोकगीत दर्शकों के मन पर अपनी अनोखी छाप छोड़ रहे हैं। इन राज्यों की कला का संगम तो देखते ही बन रहा है। इस संगम को देखकर हर किसी के चेहरे पर उत्साह, जोश साफ नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कला का बखूबी मंचन ब्रह्म सरोवर के तट पर दिखता है। वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियां और भारत के पारंपरिक लोक संगीत समा बांध कर रखते हैं। जो लोक संगीत को आमतौर पर लोग सुन नहीं पाते, वो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव के दौरान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।
संस्कृति से जुड़े खास कार्यक्रम बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपनी धरोहर से जोड़ कर रखते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ विरासत का अनुभव भी करवाते हैं। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आपको संस्कृति के रंगों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।